दोस्तों आज हम कवर करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहां से जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे फुल डिटेल के साथ। बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, हो सकता है आपका एग्जाम में एक दो नंबर दिला दे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, रक्त में पाया जाता है, आपको 3 सेकंड मिलते हैं। ऑप्शन ई ये सभी क्या क्या? प्लाज्मा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। देखिए ब्लड में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये सभी पाए जाते हैं और एग्जाम में इन चारों से ही क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं आगे वीडियो में देखेंगे। तो एक बार ब्लड को इमेज से समझ लेते हैं। देखिए ये हमारी आर्टरी है और इसके अंदर होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर हमारे प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स तैरती रहती है। ये जो रेड वाली देख रहे हैं ये आप रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट वाली व्हाइट ब्लड सेल्स है, और ये जो छोटे छोटे डॉट्स है ये प्लेटलेट्स है। और प्लाज्मा यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में होता है, ये सब प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन बी बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेटरी। अब ये क्या होता है? तो देखिए हमारे शरीर में धमनियां और शिराएं होती है और वहीं पर हमारा ब्लड बहता है, फ्लो करता है। तो जहां पर धमनियां और शिराएं होगी और उनके अंदर ब्लड बहेगा, फ्लो करेगा, तो वो कहलाएगा बंद परिसंचरण तंत्र। और दूसरा होता है खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी। ये किन में होता है? कॉकरोच, मकड़ी, कीट वगैरह में खुला परिसंचरण तंत्र होता है और मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी होता है? बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, जवाब दीजिए फटाफट। अगर आपने चुना ऑप्शन बी 90%, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए अगर हम ब्लड को 100% मानते हैं तो उसमें 55% होता है प्लाज्मा और 45% होती है रक्त कोशिकाएं, जिनमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स आ जाती है। अब ये जो 55% प्लाज्मा है इसके अंदर जल की मात्रा होती है 90%। बाकी बचे 10% में अन्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, यूरिया, सोडियम, कार्बोनेट, फास्फेट, ये सब आ जाते हैं 10% में। अब देखिए इसे इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी आर्टरी का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये जो येलो येलो आप देख रहे हैं ये पूरा प्लाज्मा है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है और इसके अंदर तैरते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अगर हमारे ब्लड में प्लाज्मा नहीं होगा तो ये सभी रक्त कोशिकाएं आगे नहीं बढ़ेगी और हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में ऑक्सीजन, ग्लूकोज, हार्मोन, एंजाइम आदि नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है? ऑप्शन डी ये सभी कौन कौन सी है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, ये सभी प्रोटीन पाई जाती है हमारे प्लाज्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लाज्मा में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है? ऑप्शन सी फिब्रिनोजेन। देखिए प्लाज्मा में पाया जाने वाला फिब्रिनोजेन रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। ऑप्शन ए 120 दिन। देखिए ब्लड में आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और नई ब्लड सेल्स बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में आरबीसी की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन सी अनीमिया, या फिर हम कह सकते हैं अरक्तता। इसका मतलब होता है खून की कमी। देखिए अगर शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है तो अनीमिया रोग हो जाता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आरबीसी की कमी से ही ये रोग होता है, इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं। मान लीजिए आरबीसी की कमी होगी शरीर में तो ये रोग हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो भी ये रोग हो जाएगा, विटामिन 6, विटामिन 9, विटामिन B12 इनकी कमी के कारण भी अनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें केंद्रक पाया जाता है? ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी और प्लेटलेट्स इनमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त कोशिकाओं में से किस में केंद्रक पाया जाता है? तो डब्ल्यूबीसी में, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनमें केंद्रक पाया जाता है। लेकिन यहां पर एक अपवाद है, ऊंट और लांबा। ऊंट तो आपने देखा होगा, लांबा एक भेड़ टाइप का जानवर होता है, इनके अंदर आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो याद रखना मेरे भाई, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ऊंट और लांबा में, आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, रुधिर का रंग लाल किसकी उपस्थिति कारण होता है?
ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। देखिए रुधिर का रंग लाल होता है उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन की वजह से, और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। नेक्स्ट, एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 13.5 से 16.5 ग्राम प्रति 100 ml होती है, और पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण कहां होता है? ऑप्शन सी लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो में। देखिए हमारे शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों का ही निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। अब ये क्या है? तो देखिए हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं उनके बीच जो गड्ढे पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है बोन मैरो। ये दो टाइप के होते हैं, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। लेकिन जो रेड बोन मैरो है यहीं पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लीहा को। देखिए आरबीसी कहां पर जाकर खत्म हो जाती है? प्लीहा में, इसलिए इन्हें आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? अगर आपने चुना ऑप्शन बी 10 से 15 दिन तो बिल्कुल सही जवाब चुना। देखिए श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 10 से 15 दिन के बीच होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है, और इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में दिन भर उतार चढ़ाव होता रहता है, यानी कि दिन भर में इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। आराम के दौरान तो इनकी संख्या भाई कम हो जाती है, और व्यायाम के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान इनकी संख्या बढ़ जाती है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का काम संक्रमण से लड़ना होता है, इसलिए इन्हें शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं को। नेक्स्ट, रक्त में डब्ल्यूसी की मात्रा सामान्य से अधिक हो तो कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए ब्लड कैंसर। देखिए शरीर में लगातार डब्ल्यूसी की मात्रा बढ़ने से ल्यूकीमिया रोग हो जाता है, जिसे ब्लड कैंसर भी बोला जाता है। कौन सा रोग? ल्यूकीमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर रक्त में डब्ल्यूसी की मात्रा सामान्य से कम हो तो आप मौसमी बीमारियों के शिकार ज्यादा होंगे अन्य लोगों के मुकाबले, यानी कि डब्ल्यूसी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सिपाही निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। देखिए मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता ही है भाई, डब्ल्यूसी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखती है, उसको स्ट्रांग बनाती है, जिसकी वजह से बाहरी बीमारियां, जीवाणु, विषाणु ये हमारे शरीर में जल्दी से प्रवेश नहीं कर पाते, इसलिए डब्ल्यूबीसी को मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन बी हिपेरिन। देखिए मानव रक्त में मौजूद हिपेरिन की वजह से ब्लड हमारे शरीर में नहीं जमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे शरीर में ब्लड बैंक कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लीहा। देखिए प्लीहा को शरीर में ब्लड बैंक कहा जाता है। इमेज में देखिए ये हमारा फेफड़ा है और इसके नीचे ये है प्लीहा, इसे ही ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन बी हृदय के द्वारा। देखिए हमारे शरीर में जो रक्त पहुंचाया जाता है, रक्त का परिसंचरण होता है, वो हमारे हार्ट के द्वारा होता है, हृदय के द्वारा होता है। और भाई इस पर हम कंप्लीट वीडियो भी बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की? ऑप्शन ए लैंडस्टीनर, और इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नेक्स्ट, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? ऑप्शन बी विलियम हार्वे। देखिए रक्त परिसंचरण की खोज की इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन सी हेमाटोलॉजी। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। नेक्स्ट, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एंजियोलॉजी। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की मात्रा? ऑप्शन ए बढ़ जाती है। देखिए ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है, और निंद्रा की स्थिति में यानी कि सोने की स्थिति में आरबीसी की मात्रा
0.5% कम हो जाती है। नेक्स्ट, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन सी, डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। नेक्स्ट, रक्त निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन बी, हीमोपोइसिस। देखिए, रक्त निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोपोइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, और इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। सर्वग्राही रक्त समूह है, यानी कि वह कौन सा रक्त समूह है जो सबसे रक्त ले सकता है? नेक्स्ट, सर्वदाता रक्त समूह है? ऑप्शन ए, ओ। देखिए, ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता रक्त समूह में आता है, यानी कि यह हर किसी को अपना रक्त दे सकता है, डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहां होता है? ऑप्शन सी, यकृत में, यानी कि लीवर में। देखिए, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण होता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है? ऑप्शन डी, विटामिन के। देखिए, विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। तो दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित, वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। और भाई, वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर दियो, घनी बढ़िया लगी तो शेयर कर दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।